हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्न एक्सटर्म सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के लेसन में हम बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे ईडियम्स के साथ। ईडियम्स सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईडियम्स आपकी इंग्लिश को इम्प्रेसिव, नेचुरल और फ्लुएंट बनाते हैं। तो आज के इस लेसन में हम 10 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स यानी कि ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो, जैसे कि बीइंग पेशेंट, आई अंडरस्टैंड, इग्नोर, सडनली, डिसाइड, चीट, कंफ्यूज, नर्वस, इन ट्रबल या फिर इन कंट्रोल। ये सारी बेसिक इंग्लिश वर्ड्स हैं और इन्हें हम रिप्लेस करेंगे ईडियम्स के साथ। है कि नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन? तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहले बी पेशेंट, ये एक बेसिक इंग्लिश का वर्ड है। बी पेशेंट का मतलब क्या है? यानी कि संयम रखो, धैर्य रखो या शांत हो जाओ, यही इसका मतलब है। पर इसकी बजाय आप कह सकते हो हैंग इन देयर। हैंग इन देयर ये एक इंग्लिश का ईडियम है। अभी आपने इंग्लिश का ईडियम तो सीख लिया, पर इसे एक्चुअल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है ये भी पता होना ज़रूरी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, आई नो थिंग्स आर टफ राइट नाउ बट हैंग इन देयर, इट विल गेट बेटर। यानी कि अभी मुश्किलें हैं पर जमे रहो या जुटे रहो, चीज़ें बेहतर होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जस्ट हैंग इन देयर अंटिल द रिजल्ट्स कम आउट। यानी कि उतावले मत हो, संयम रखो, रिजल्ट्स आएंगे। है कि नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम, हैंग इन देयर। अब आपकी बारी है, आप भी हैंग इन देयर को यूज़ करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये इडियम याद हो जाए। और हम बढ़ते हैं सेकेंड बेसिक वर्ड की तरफ, जो है आई अंडरस्टैंड। यानी कि मैं समझती हूँ या समझता हूँ, यही इसका मतलब है, राइट? पर आप इस बेसिक वर्ड को इस इडियम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आप कह सकते हो आई गेट द पिक्चर। आई गेट द पिक्चर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई गेट द पिक्चर। तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ। आई गेट द पिक्चर। नेक्स्ट है, I didn't get the picture until she showed me the evidence. जब तक उसने मुझे एविडेंस यानी प्रूफ नहीं दिखाया, तब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये है get the picture, जिसका मतलब है I understand। देखिए, इडियम्स आपकी लैंग्वेज में एक फ्लेवर ऐड करते हैं और जब आप इन्हें यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट लगेगी, कॉन्फिडेंट लगेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है इग्नोर। इग्नोर यानी किसी को नज़रअंदाज कर देना, पर इसे हम इस इडियम से रिप्लेस कर सकते हैं, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। क्या आपने ये इडियम पहले सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहला है, आफ्टर आवर फाइट she gave me the cold shoulder for 2 days. हमारा झगड़ा होने के बाद उसने मुझे कम से कम 2 दिन तक नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट, he is not angry but he is definitely giving you the cold shoulder. वो तुमसे गुस्सा नहीं है पर डेफिनेटली तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, यानी कि इग्नोर कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है सडनली, यानी अचानक, जिसे हम कहते हैं सडनली। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू से। आउट ऑफ द ब्लू इसी का मतलब होता है अचानक या सडनली। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 years ऑफ नो कॉन्टैक्ट। 5 साल तक मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और अचानक से उसने मुझे कल कॉल कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, a job opportunity popped up out of the blue and I couldn't say no. अचानक से एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी,
तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। दोस्तों, पॉप्ड अप का मतलब होता है अचानक से कुछ उभर कर आना। ये एक इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब है। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है डिसाइड। डिसाइड यानी किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लेना या तय करना, इसी को हम कहते हैं टू डिसाइड। पर इसे आप रिप्लेस कर सकते हो इस इडियम के साथ, मेक अप योर माइंड। टू मेक अप योर माइंड। एग्जाम्पल्स देखें। इट्स टाइम टू मेक अप योर माइंड, द डेडलाइन इज टुमारो। जल्दी से अपना मन बना लो या डिसाइड कर लो, डेडलाइन कल है, शायद कोई फॉर्म भरना होगा, राइट? तो मेक अप योर माइंड, डिसाइड कर लो। डोंट रश, टेक योर टाइम टू मेक अप योर माइंड। जल्दबाजी मत करो, डिसीजन लेने में या डिसाइड करने में टाइम लो। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है चीट। चीट यानी किसी को धोखा देना, राइट? पर इसकी जगह आप कह सकते हो टू बेंड द रूल्स। टू बेंड द रूल्स, ये भी एक इंग्लिश का इडियम है। एग्जाम्पल्स देखें। आई डिडंट ब्रेक द लॉ, आई जस्ट बेंड द रूल्स अ बिट। मैंने कोई कायदा नहीं तोड़ा है, मैंने बस थोड़े रूल्स को बेंड किया है। नेक्स्ट है, यू कांट जस्ट बेंड द रूल्स वेन एवर इट सूट्स यू। तुम्हें जो बेटर लगे, तुम रूल्स को बेंड नहीं कर सकते, यानी सिस्टम को तुम तभी चीट नहीं कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन इडियम्स के साथ सेंटेंसेस बना रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 बेसिक वर्ड्स जो हम रिप्लेस करेंगे इडियम्स के साथ। नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड होना, राइट? यानी समझ में नहीं आना कि करना क्या है, तब आप कंफ्यूज्ड होते हो। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑल ओवर द प्लेस के साथ। जब आप कहते हो ऑल ओवर द प्लेस या आई एम ऑल ओवर द प्लेस, इसी का मतलब है टू बी कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हिज थॉट्स वर ऑल ओवर द प्लेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यानी कि जब वो इंटरव्यू की जवाब दे रहा था, वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। नेक्स्ट है, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज ऑल ओवर द प्लेस, नो वन अंडरस्टूड what he meant। जब उसने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग था, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। ऑल ओवर द प्लेस यानी टू बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट बेसिक वर्ड है नर्वस। नर्वस होना, जब हमें समझ में नहीं आता या डर लगता है, तब हम क्या होते हैं? हम नर्वस होते हैं, राइट? पर नर्वस की जगह आप कह सकते हो हैव कोल्ड फीट। हम कहते हैं ना, पैर ठंडे पड़ गए। फॉर एग्जाम्पल, she got cold feet just before the presentation। In fact, ये मेरे साथ भी होता है, जब भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है, I get cold feet, यानी कि मैं नर्वस हो जाती हूँ। नेक्स्ट है, I always get cold feet before public speaking, even if I'm well prepared। भले ही मैं well prepared हूँ, मुझे सब पता है क्या बोलना है, फिर भी मुझे नर्वसनेस होती है, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है इन कंट्रोल। इसका मतलब है आपके नियंत्रण में होना, टू बी इन कंट्रोल। पर आप इसे रिप्लेस कर सकते हो इस इडियम के साथ, टू कॉल द शॉट्स। टू कॉल द शॉट्स। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। इन दिस कंपनी द CEO कॉल्स द शॉट्स, नथिंग हैपन्स विदाउट हर अप्रूवल। देखिए, यहाँ पर कॉल द शॉट्स का मतलब क्या है कि जो CEO है, राइट? जो CEO है, शी इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। वही सारे डिसीजंस लेती है, उसकी अप्रूवल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन देयर रिलेशनशिप शी लाइक्स टू कॉल द शॉट्स। कपल है और उसमें जो फीमेल पार्टनर है वही सारे डिसीजंस लेती है, राइट? सो शी मतलब वही सारे डिसीजंस लेती है। शी कॉल्स द शॉट्स। देखिए, रादर देन जस्ट सेइंग टू बी इन कंट्रोल, है कि नहीं एक बढ़िया आइडियम, टू कॉल द शॉट्स। बढ़ते हैं आज के लास्ट बेसिक वर्ड की तरफ, जो है इन ट्रबल, यानी मुसीबत में होना। पर इसकी जगह आप कह सकते हो इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर। और जब भी हम वाटर कहते हैं ना, हम आर प्रोनाउंस नहीं करते। इट इज वाटर, वाटर एंड नॉट वाटर,
चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. The politician landed in hot water after making that controversial comment. ये हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी नेता ने कुछ कह दिया और बस फिर बवाल मच जाता है, कंट्रोवर्सी मच जाती है, यानी कि वो मुश्किल में आ जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू कीप लाइंग यू विल एंड अप इन हॉट वाटर सूनर और लेटर. अगर तुम झूठ बोलते रहे तुम मुश्किल में पड़ोगे या मुसीबत में फंसोगे. तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने 10 रोज यूज होने वाले बेसिक वर्ड्स को इडियम्स के साथ रिप्लेस किया है. अगर आप इनमें से 3 इडियम्स भी अगर यूज कर पाए तो आप बहुत ही नेचुरल, कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट साउंड करोगे. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस लेसन का पार्ट 2 चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में. तब तक as usual, keep learning and keep practicing English. Bye for now.